कहते हैं कुछ लोग बारिश की तरह होते हैं, जो आते हैं तो रूह तक को भिगो देते हैं। रवीना के लिए अमन भी वैसा ही एक बारिश था। 3 साल की खामोशी के बाद जब वह वापस लौटा तो साथ लाया वही पुरानी महक और एक ऐसा सुकून जिसने रवीना के दिल के हर अधूरेपन को भर दिया। ये कहानी है उस एक रात की जहाँ शब्दों ने हार मान ली और मौन ने अपना नया गीत लिखा। बाहर बारिश तेज हो गई। मैं खिड़की बंद करने उठी तो हवा के झोंके से मेरा पल्लू उड़कर उसके चेहरे से छू गया। वो पल लंबा था, जैसे वक्त रुक गया हो। मेरी सांसें भारी थीं, उसकी निगाहें गहरी। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो मेरे बहुत पास था, इतनी पास कि उसकी गर्म सांसें मेरे गाल को छू रही थीं। मेरा नाम रवीना है। ये है मेरी स्टोरी। एक बार फिर बारिश हो रही थी। हवा में पहली बूंद के साथ वही पुराना एहसास तैराया था। मैं अपनी खिड़की पर खड़ी थी, हाथ में चाय की प्याली लिए। शहर की चुप गलियां, आसमान का ग्रेपन और हवा में खुली मिट्टी की महक, सब कुछ वैसा ही था। बस मैं थोड़ी बदल गई थी, या यूं कहो और भी सुलगी हुई थी उन अधूरी कहानियों से जो ख़त्म होनी थी, लेकिन हुई नहीं। हर बूंद के साथ मुझे उसकी याद आने लगी। अमन, वो नाम जिसे मैंने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर हर बार किसी न किसी बारिश ने फिर से याद दिला दिया। कहते हैं कुछ लोग बारिश की तरह होते हैं, आते हैं तो सब भिगो देते हैं और जाते हैं तो निगाहें सूख नहीं पाती। घंटी बजी, दिल की धड़कन कुछ तेज हुई। बिना जाने क्यों कदम खुद ब खुद दरवाजे तक चले गए और जब दरवाज़ा खोला, वही था, अमन भीगा हुआ, बालों से पानी टपकता और आंखों में वही बेचैन शांति। 3 साल के बाद उसे देख रही थी, पर मेरे भीतर की हर नमी अब फिर से जिंदा हो गई। वो मुस्कुराया। मैं बस सामने से जा रहा था, सोचा देख लूं कि अब भी तुम्हें बारिश उतनी ही पसंद है या नहीं। मैं कुछ नहीं बोली, बस एक तरफ हट गई। भीतर आ जाओ। कमरे में बस हल्की रोशनी थी। वो अंदर आया और हवा का माहौल भारी हो गया। उसकी नज़रें कमरे में घूमी जैसे यादें खोज रही हों। जब उसकी उंगलियां मेरी चाय की प्याली से टकराईं तो एक बिजली सी दौड़ गई। कितनी साधारण सी बात थी, पर मन तक उतर गई। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है, उसने कहा। मैंने धीरे से देखा और अब सब पूरा लग रहा था। मैंने मुस्कुरा दिया। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। बारिश तेज़ हो गई। मैं खिड़की बंद करने उठी तो हवा के झोंके से मेरा पल्लू उड़कर उसके चेहरे से छू गया। वो पल लंबा था, जैसे वक्त रुक गया हो। मेरी सांसें भारी थीं, उसकी निगाहें गहरी। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो मेरे बहुत पास था, इतनी पास कि उसकी गर्म सांसें मेरे गाल को छू रही थीं। तुम अब भी वही खुशबू रखती हो, उसने फुसफुसाया। मैंने धीरे से कहा, और तुम अब भी वही एहसास जगाते हो। कुछ नहीं कहा आगे, बस वो पल यूं ही ठहर गया। दिल की धड़कनें किसी धीमी संगीत की तरह बज रही थी। बाहर बारिश की आवाज़, भीतर हमारी चुप्पी, दोनों साथ मिलकर एक कहानी बुन रहे थे। रात धीरे धीरे खामोश हो गई। हमने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठे रहे। कुछ स्पर्श शब्दों से ज़्यादा बोल जाते हैं। उस एक मौन में जो शांति थी, वो सुकून मुझे बरसों बाद मिला था। कभी कभी प्यार बोलने में नहीं, बस पास रहने में होता है। सुबह जब आँख खुली तो धूप पर्दे से छनकर कमरे में आई। बारिश थम चुकी थी। अमन अब भी पास था, सो रहा था। मैंने उसे देखा और मन ही मन कहा, अब कोई अधूरापन नहीं बचा। कुछ रिश्ते लौटकर खुद को पूरा कर लेते हैं। खिड़की से बाहर झांककर मैंने सोचा, बरसात अब मुझे डराती नहीं, क्योंकि अब मैं किसी की बाहों में नहीं, सुकून में भीगना चाहती हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में सेकंड पार्ट ज़रूर लिखें। क्या होगा रवीना और अमन की लव स्टोरी का, जानने के लिए देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।